अरे प्रीति, मैं तो अभी बहुत ज़्यादा ही डर गई थी। मुझे लगा ना कि सामने से ट्रक चलता हुआ आ रहा है। एक्सक्यूज मी, मैंने तो अभी आप लोगों से आकर कुछ कहा भी नहीं है और ना ही मैंने आप लोगों से बात की है, तो फिर आप लोग मेरे बारे में ऐसा क्यों बोल रहे हैं? हाँ तो इसमें क्या हो गया? हमने कुछ गलत बोला है क्या? अब तू ट्रक जैसी दिखती है तो हमने बोल दिया। और देख, हम बहुत देर से यहाँ वेट कर रहे हैं अपनी मीटिंग के लिए, समझी? तो खामखा हमारा दिमाग खराब मत कर। काम करने आई है ना तो अपना काम कर और निकल यहाँ से, समझी? देखिए, आप लोग मुझे जानते नहीं है और बेवजह मेरे ऊपर इतने सारे कमेंट्स करे जा रहे हैं। हाँ तो क्या करेगी तू? हमारा मुंह पकड़ेगी? अब तू है ट्रक जैसी तो हम क्या कर सकते हैं? मैडम, आपको ना सर बुला रहे हैं। एक सेकेंड, हम इतनी देर से बैठकर यहाँ पर सर का वेट कर रहे हैं और वो इसे पहले बुला रहे हैं, क्यों भाई? अरे मैडम, थोड़ा पेशेंस रखिए, अभी मैडम को बुलाया फिर आपको बुलाएंगे। अच्छा, पेशेंस रखूं मैं? तू रख पेशेंस, समझा? और जाकर अपने सर से बोल कि वो हमें पहले बुलाएंगे। तुम दोनों की प्रॉब्लम क्या है? अगर तुम दोनों को पहले जाना था मुझसे तो तुम लोग चले जाते ना। ये बदतमीजी करने की क्या जरूरत थी? हाँ तो तुझे क्या लगता है तुझे वो पहले बुलाएंगे? हम इतनी देर से यहाँ पर बैठे हुए तो हम पहले जाएंगे। और तूने अपनी शक्ल देखी है और अपनी ये फिगर देखी है? फिगर, मुझे तो फिगर शब्द तेरे लिए यूज करते हुए भी शर्म आ रही है। और अपना ये जो ट्रक जैसा शरीर है वो देखा है? अरे नहीं नहीं, कैसे देखा होगा? नॉर्मल शीशे में तो तू आती भी नहीं होगी। तुझे तो अपने आप को देखने के लिए बड़ा सा शीशा चाहिए होगा ना? मुझे तो समझ में नहीं आता कि तुम लोगों के पेरेंट्स ने तुम्हें सिखाया क्या है। ये सिखाया तुम्हारे पेरेंट्स ने कि बाहर जाकर लोगों की बेइज्जती करो, उनकी बॉडी शेमिंग करो और लोगों को बुली करो। अबे ओए, जो बोलना है ना हमें बोल, हमारे माँ बाप पे जाने की जरूरत नहीं है, समझी तू? और वैसे भी तेरे माँ बाप ने भी तुझे सो कॉल्ड ऐसा ही बनाया है, मोटी कहीं की। वैसे एक बात बता, कितना खा लेती है तू एक बार में? 10-12 किलो तो खा ही लेती होगी ना? बकवास कर रही है यहाँ पर खड़े होकर। मेरे माँ बाप ने मुझे क्या सिखाया है वो तो मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ और कुछ ही देर में तुम लोग भी जान जाओगे अच्छे से। मुझे एक बात बताओ, मुझे लगता है ना कि तुम लोगों ने स्कूलिंग करी नहीं है, क्योंकि अगर की होती ना तो मैनर्स और एटिकेट्स तुम लोगों के पास जरूर होते हैं। पहले ना वो जाकर जरा सीख कर आओ, फिर आकर के बातें करना किसी से भी। ओ हेलो टाटा 407, यहाँ पर ना खड़े होकर के बकवास ना थोड़ी कम करो। और रही बात स्कूलिंग की, तो हम दोनों ना पोस्ट ग्रेजुएटेड हैं, इसलिए ना यहाँ पर इतनी बड़ी मीटिंग के लिए आए हैं, तो तुम ना अपना मुंह बंद ही रखो। और वैसे एक बात बता, तू तो स्कूल जा पाती नहीं होगी। और चल, अगर स्कूल चली भी गई तो स्कूल पे जो डेस्क होते थे उस पे फिट हो जाती थी तू? मीटिंग के लिए तो तुम लोग आ गए हो, पर मैनर्स और एटिकेट्स नाम की कोई चीज नहीं है। एक लड़की होकर के दूसरी लड़की की बेइज्जती करी जा रही हो। क्या यही सिखाया है तुम्हारे पेरेंट्स ने? अरे इज्जत करना सीखो, और खासकर लड़कियों की। लड़की होकर के लड़की की बेइज्जती करी जा रही हो। देखो, हमें किससे और क्या बात करनी चाहिए ना, ये तुम हमें मत सिखाओ। पहले ना अपने बारे में सोच कि तेरी आज मीटिंग होगी भी या नहीं। हो सकता है कि सीएम साहब तुझे ही देखकर बाहर निकाल दे, तो तू हमारे बारे में सोचना बंद कर दे। अरे मैम, आप अभी भी यहाँ पर खड़े हो? चलिए आप मेरे साथ अंदर, सीएम साहब आपका वेट कर रहे हैं। एक सेकेंड, तुम इसे मैडम क्यों बोल रहे हो? मैम, मुझे लगता है शायद आप इनको अच्छे से जानती नहीं है। ये यहाँ की आईपीएस है, गीता पांडे। क्या हो गया तुम दोनों को? सांप सूंघ गया? सॉरी मैम, हमें नहीं पता था कि आप हमारे शहर की नई आईपीएस ऑफिसर हैं। देखिए मैम, हम अच्छे से जानते हैं कि हमसे गलती हुई है। हमने न जाने आपको क्या क्या उल्टा सीधा बोल दिया है। प्लीज मैम, आप हमें माफ कर दीजिए। हम बोल रहे हैं ना, आगे से ऐसा कभी नहीं होगा। सॉरी। तुम दोनों मुझसे सॉरी मांग रही हो? मुझे तो बड़ी हैरानी हो रही है। अभी तुम दोनों मेरे बारे में क्या क्या बोल रही थी? मैं बहुत मोटी हूँ, मैं ट्रक लग रही हूँ, और क्या कहा था कि 10-12 किलो तो एक दिन में खा ही जाती होगी, स्कूल के बेंच में फिट नहीं आती होगी, मुझे तो एक बड़ा सा मिरर चाहिए खुद को देखने के लिए। एक मिनट, और एक चीज बोली थी, बताओगे तुम लोग क्या बोला था? टाटा 400। हाँ, टाटा 407 लग रही हूँ मैं, है ना? और तुम लोगों को जब पता चला कि मैं एक आईपीएस ऑफिसर हूँ तो तुम लोगों ने तो गिरगिट की तरह रंग बदल लिया यार। गिरगिट को भी शर्म आ जाएगी तुम लोगों को देखकर। तुरंत भर में मुझसे माफी मांग रही हो। तुम लोगों को पता है कि एक ऑन ड्यूटी ऑफिसर के साथ बदतमीजी करने का क्या जुर्माना भरना पड़ता है? मैं चाहूँ ना तो अभी के अभी तुम दोनों को अंदर भी करवा सकती हूँ, लेकिन मैं ऐसा करूंगी नहीं, क्योंकि तुम जैसे लोग ना कभी नहीं सुधर सकते। तुम दोनों ना हमेशा ऐसे के ऐसे ही रहोगे। मैम देखिए, हम माफी तो मांग रहे ना, हम एक्चुअली नहीं जानते थे, और फिर आपके गेटअप को देखकर लगा भी नहीं कि आप एक आईपीएस ऑफिसर हो सकती हैं।
थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी। तो क्या खराब है मेरे इन कपड़ों में? मैंने साड़ी ही तो पहनी है। ये तो हमारे भारत की संस्कृति है और तुम लोगों ने मॉडर्न कपड़े पहने हैं, तो इसका मतलब ये तो नहीं ना कि तुम सामने वाले के कपड़ों पर कमेंट्स करो। और तुम लोग मुझसे माफी इसलिए मांग रही हो क्योंकि तुम लोगों को पता चल गया कि मैं एक आईपीएस ऑफिसर हूँ। अगर मेरी जगह कोई और आम आदमी खड़ा होता तो तुम लोग तो उसे इतना डिमोटिवेट कर देते। और मुझे एक बात बताओ, अभी जो पियोन आया था तुम्हें क्या लगा? उसे थप्पड़ मार करके तुम लोग बहुत कूल लग रहे थे? कूल नहीं लग रहे थे, बहुत बड़े फूल लग रहे थे। और अगर तुम्हें माफी मांगनी है ना तो उससे जाकर मांगो जिससे तुमने बेवजह थप्पड़ मारा है। क्या गलती थी उसकी? वो भी तो यहाँ पर एक एम्प्लॉई है ना। वो तो बस अपना काम करने आया था, मुझे बुलाने आया था। लेकिन तुम दोनों ने क्या किया? उस पर हाथ उठा दिया। अरे वो चुप था, तुम लोगों को बिना कुछ कहे ही चला गया, पर इसका मतलब ये नहीं कि वो तुम लोगों से कुछ कह नहीं सकता था। मैम आप बिल्कुल सही कह रही है, मेरी गलती है, मुझे उस पर हाथ नहीं उठाना चाहिए था। और फिर मैं आपसे सॉरी तो कह ही रही हूँ ना, प्लीज हम दोनों को माफ कर दीजिए। हम आगे से पक्का ध्यान रखेंगे मैम। आगे से मुझे तुम दोनों के बारे में कोई भी कंप्लेंट आई तो तुम दोनों को दोबारा चांस नहीं मिलेगा। जी मैम। चलिए मैम। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो के नीचे हाइप का बटन ज़रूर दबाएं, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।